नेता नगरी के ताज़ा 3 एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां नगर डगर घूम रहे नेताओं की पोल पट्टी हम आपके सामने रखते हैं। ताज़ा खबर आपकी स्क्रीन पर। ब्रांडेड कपड़े जूते चुराने के लिए फ्लाइट से मुंबई पहुंचे युवक, सिकराय भाजपा एसटी मोर्चा अध्यक्ष सहित 4 गिरफ्तार। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक जिनमें भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय एसटी मोर्चा अध्यक्ष है। शौक इतना चढ़ा कि फ़्लाइट पकड़ी, जयपुर से बुकिंग कराई और कहाँ पहुँच गए? मुंबई पहुँच गए। मुंबई से पुणे पहुँच गए। एक बड़े मॉल में घुसे, महंगे महंगे वस्त्रों और जूतों की शॉपिंग की और उनको लेकर भाग निकले। सुरक्षा गार्ड और स्थानीय लोगों की मदद से इनको पकड़ लिया गया और पुणे पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लेवल का मोर्चा अध्यक्ष इतने बड़े शौक रखता है तो एक जिला लेवल का भारतीय जनता पार्टी का नेता कितने बड़े शौक पालता होगा। एक चोरी करके 1.5-2 लाख रुपए के वस्त्र पहनने का शौक रखता है, खर्चा नहीं करना जेब से। तो जिला स्तर का, राज्य स्तर का विधायक, सांसद, मंत्री और ऊपर वाले क्या क्या बेचकर अपने शौक पूरे करते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के प्रति उंगली उठती हैं, न तो वो महिलाओं का आदर करते हैं, गाली गलौज उनके मुख पर होता है। वोट लेने के लिए जाते हैं तो उनका विरोध होता है, तो कहते हैं कि हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए होती है। कोई बलात्कारी, कोई भ्रष्टाचारी, कोई टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ, किसी के गले में गमछा डाला है, वो महिलाओं के साथ क्रूरता की हद पार किए हुए है, कोई किसानों का हत्यारा है, सब कुछ इसमें समागम है। और नीचे लेवल के अधिकारी चोरी करके महंगे वस्त्र पहनने का शौक़ रखते हैं, तो जेब से कमा करके खून पसीने की मेहनत से अपने शौक़ पाले, न कि किसी ने जो पूंजी लगा रखी है, अपना व्यवसाय खड़ा कर रखा है, अपने पसीने से, मेहनत की कमाई से उसको लूट खसूट करके अपना शौक़ पूरे करें। अब आते हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के मौजूदा सांसद और अब की बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं संगम लाल गुप्ता जी। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दुकान वाले से समोसे खा लिए, बताया जा रहा है, कटिंग देख लीजिए, अखबार की आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो भी दिखाएंगे। समोसा खाकर पैसे नहीं दिए, 100 रुपये के समोसे लिए। इनमें से संगम लाल गुप्ता और इनके साथ वाले लोगों ने भी कहा है। और जब दुकानदार ने पैसे मांगने चाहे तो उनको नाम लिखने और शिकायत करने की और देख लेने की एक बताया जा रहा है कि इनको चेतावनी भी दी गई। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं की लूट खसोट की और फिजूल खर्ची की वीडियो आ रही है। ये ज़रूर किसी न किसी तरफ संकेत करता है कि ऊपर वालों ने कितनी छूट दे रखी है और क्या परिदृश्य दिखाया जाता है इनको, क्या छवि दिखाई जाती है, क्या सपने दिखाए जाते हैं कि हमारे पास आओगे तो ये तमाम छूट मिलेंगी, लूटने की, खसूटने की, खाने पीने की। देख लीजिए वीडियो। संगम खाद बंद हो पैसे तो पैसे दे 20 रुपये पैसा मांगा ना तू मारे लाठी चलाऊंगा हमारे नाम नोट के पैसे दे ना, पैसे दे ना। सांसद 100 रुपये समोसा लेके भरा, ये तो दबंगई हुआ और क्या। अरे यार, हार रहा जिसका मतलब थोड़ी समोसा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जो जेल में हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए आज तीसरी बार दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने भाई साहब ज़बरदस्त फटकार लगाई। 2 याचिका पहले दाखिल हुई थी, दोनों को खारिज कर दिया। उनमें कहा था कि देखिए, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, जो करना है वो राज्यपाल को करना है, राष्ट्रपति से संपर्क साध करके दिल्ली की जनता के अनुरूप सारी संस्थाएं, प्रशासन कैसा काम करे, सब कुछ देखकर आगे बढ़ना है। न्यायपालिका इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर भी न्यायपालिका के सहारे ही आ जाए आदेश, इसके लिए फिर से याचिका दायर की गई। आज जुर्माना ठोक दिया, भारी जुर्माना ठोक दिया और ज़बरदस्त फटकार लगाई। ये संदेश गया है चारों तरफ की देखिए, अब की बार याचिका लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आओगे तो तुम्हें ऐसा ही ठेंगा दिखाया जाएगा और जुर्माना भी भरना पड़ेगा। दरअसल ये लोग चाहते हैं, जो दिल्ली की कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं आजकल, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जेल में ठूस कर, कि न्यायालय ही राष्ट्रपति शासन लगा दे, उसके बाद दिल्ली की जनता के मन में हमारी छवि साफ हो जाए। तोड़ना तो ये चाहते हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। ऐसे आरोप वहाँ की संसद, विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में स्थानीय एमएलए आरोप लगा चुके हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कभी महाराष्ट्र को तोड़ दिया, कभी हिमाचल में तोड़ने की कोशिश कर दी गई, ये तमाम प्रकरण में हमने देख लिया है किस तरीके से राज्यों की जनता के द्वारा चुनी चुनाई सरकार
बहुमत भी दे दिया जाता है, उसको तोड़ने के लिए भी ये अग्रसर होते हैं। किसी को 25 करोड़, किसी को 30 करोड़, किसी को फ्लैट में बैठाकर, किसी को गुवाहाटी के रिजॉर्ट में बंद करके ये सरकारें तोड़ने की मनसा इनकी है और इसमें आजकल ये निपुण भी हो चुके हैं। लेकिन रास्ता यहाँ फंस गया। गवर्नर साहब राष्ट्रपति शासन लगा तो दें, लेकिन दिल्ली की जनता नाराज़ हो जाएगी। 1-2 सीट विधानसभा में अब की बार बीजेपी की आई हैं, वो भी नहीं आएंगी। कंप्लीटली सदियों के लिए इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कई सालों तक दिल्ली और पंजाब वाली एरिया में जहाँ जहाँ केजरीवाल के पैर हैं वहाँ ये दिखेंगे ही नहीं। किसान बेल्ट में विरोध हो रहा है, दिल्ली की जनता इनसे नाराज़ है। तटीय भाग और मैदानी भाग में क्षत्रिय समाज के लोग इनको ठेंगा दिखा चुके हैं कि ले लो ना वोट, किससे लोगे। दक्षिण भारत इनके हाथ से चला ही गया है। उत्तर पूर्वी भाग वाले हैं वो हमेशा केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर स्टेट में 1-1, 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। तो देश का चुनाव 2024 का जा किस तरफ रहा है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल हैं। श्री राम का किरदार निभाया था रामायण में, तो चाहते हैं उसी छवि के सहारे आज की आधुनिक जनता को मूर्ख बनाकर धर्म का चश्मा चस्पा करके ये उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना होता है। चुनाव आयोग शायद आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर सो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर प्रकरण में मैंने दिखाया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैलाश चौधरी को लेकर क्या कहा था, मुझे इनमें काशी नज़र आता है, कैलाश नहीं। राम मंदिर के लिए आपने वोट दिया तो राम मंदिर बना आपकी वोट के कारण ही। भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनौत जी कहती हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी में प्रभु श्री राम का अवतार, रामचंद्र जी के वो अवतार मुझे नज़र आते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शेखावत साहब कहते हैं कि ये तो सनातन को बचाने की लड़ाई है, चुनाव इसी के नाम पर हो रहा है कि धर्म की जीत होगी या धर्म की जीत होगी। ये तमाम वाक्य हमने देखे, लेकिन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, एमसीसी का उल्लंघन करते हुए तमाम लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग सांड की नींद में आराम से सोया हुआ है। यह चुनाव जाति का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सनातन का चुनाव है, सनातन की प्रतिष्ठा का चुनाव है। मित्रों, एक कवि ने कहा है कि सीने से चौड़ी, कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। धर्म से जाति कभी बड़ी नहीं हो सकती। यह धर्म पर हमला हो रहा है, इसलिए धर्म के विरुद्ध में हो रहे संघर्ष का। आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट देखिए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी का। हरियाणा में सीएम बदलने को लेकर मुझे अंधेरे में रखा गया। मनोहर लाल खट्टर ने भी मुझे नहीं बताया। जिन्हें विश्वास नहीं उनके साथ काम करना मुश्किल है। अंधेरे में रखा गया कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, इसको लेकर ही इन्हें विश्वास नहीं हो रहा। अब उनके साथ काम करने का मन नहीं कर रहा। एक घटना, मुख्यमंत्री बदलने की घटना से इनका विश्वास उठ गया, काम करने का मन नहीं कर रहा। तो पिछले 10 साल से इस देश की जनता के साथ जो विश्वासघात हो रहा है, हर किए हुए वादे जुमले हो गए, सारी झूठी फेंकी गई थी, वो देश की जनता के सामने आ रही है। तो उनका विश्वास शासन करने वाले इस राजनीतिक पार्टी से क्यों नहीं उठेगा? गृह मंत्री जी अनिल विज जी, पूर्व गृह मंत्री जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या भावनाएं आपकी ही हैं? क्या आकांक्षाएं सिर्फ आपकी ही हैं? आकांक्षाएं तो इस देश की, प्रदेश की जनता की भी तो होंगी। ये छवि है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। मोदी के परिवार में जो इनके अंग हैं, इनके लिए तो सब कुछ लागू होता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कोई अधिकार वाली चीज़ें लागू नहीं होती। हनन अगर होता है तो इनका ही होता है, दिल इनका ही टूटता है। जनता तो मूर्ख है, उनको तो वोट देने का काम है, वो उनको करना ही पड़ेगा, और इनका राज करने का काम है, ये राज करेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए इस चेहरे पर गौर कीजिए। मदन दिलावर जिनका नाम है, राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री है। इनका स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा तो चौंक जाएंगे भाई साहब आप। क्या कहा कि 2011 में कांग्रेस सरकार, जो उस समय की यूपीए सरकार थी, वो एक ऐसा एक्ट लाके आने वाली थी, ऐसा कानून लाने वाली थी जिसके अंतर्गत बहुसंख्यक ही दोषी होता है। अल्पसंख्यक समुदाय और बहुसंख्यक में कोई झगड़ा हो जाए तो अल्पसंख्यक वाला मुसलमानों की तरफ इशारा था। अगर अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति बहुसंख्यक के माताओं बहनों का बलात्कार कर दे, उनकी हत्या कर दे, उनको मारपीट कर दे, कोई भी ऐसे घिनौना काम कर दे, तो अल्पसंख्यक समुदाय दोषी नहीं होगा, दोषी बहुसंख्यक ही होगा। आज के ज़माने में भी हाँ, एक शिक्षा मंत्री जिससे नई नई रचनात्मक चीज़ों की आकांक्षाएं लगाई जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार का इतनी तुच्छ टिप्पणी देगा, ये आशाएं नहीं थी। समझ लीजिए कौन लोग कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और इनकी सोच क्या है।
देश आगे बढ़ेगा या गर्त में जाएगा, वो आप सबको इनकी भाषा से, कार्यशैली से नजर आ जाना चाहिए। नेता नगरी में इतना ही। सुन लीजिए इनका विचार। हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 जो कांग्रेस ला रही थी, ला नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के प्रबल विरोध के कारण। उसमें यह था कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई झगड़ा हो जाए, बहुसंख्यकों में अल्पसंख्यकों में झगड़ा हो जाए, दंगा हो जाए और उसमें हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हो, उनके घर जला दिए जाए, उनको मारा जाए, हत्या की जाए, तो उसमें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम दोषी नहीं होंगे, हिंदू ही दोषी माने जाएंगे। चाहे हिंदुओं की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ हो, उनके घरों में आग लगाई हो, उनको लूटा हो,